के लिए दक्षिण भारत में जीत हासिल करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने कभी भी दक्षिण के सभी राज्यों में कमल नहीं खिलाया था। लेकिन 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कसी और दक्षिण के एक राज्य को छोड़कर बाकी सभी में कमल खिला दिया। पीएम मोदी की मेहनत से केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला है। त्रिशूर में बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश गोपी ने जीत हासिल की। पहली बार किसी बीजेपी उम्मीदवार ने लोकसभा में जीत हासिल की है, जबकि 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। केरल में बीजेपी का संगठन अभी मजबूत नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने उन मुट्ठी भर सीटों पर ध्यान केंद्रित कर चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमाया। कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ है त्रिशूर और अभिनेता सुरेश गोपी अक्टूबर 2016 में बीजेपी में शामिल हुए। सुरेश गोपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हार झेलनी पड़ी थी। बीजेपी ने एक्टर सुरेश गोपी पर एक बार फिर से भरोसा जताया और सीपीएम के वीएस सुनील कुमार और कांग्रेस के मुरलीधरन जैसे दो मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ गोपी 74,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने में सफल रहे। आखिरकार सुरेश गोपी ने सीपीआई के उम्मीदवार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुरू से केरल को लक्ष्य में रखकर जुट गए। चुनाव के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी केरल में रैली करने लगे और जब चुनावी बिगुल फूंका गया तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आ गए। पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला। 20 सीट के चुनाव प्रचार में 6 रैलियां भी की। पीएम मोदी की रैलियों का असर भी नजर आया और हर चुनाव में छोटे छोटे अंतर से जीत दर्ज कर पाने में पीछे रह जाने वाली बीजेपी इस बार अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में कामयाब रही। हालांकि केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर मामूली अंतर से हार गए, लेकिन पार्टी ने राज्य में अपने वोट शेयर में 3.5% का सुधार करते हुए अपनी स्थिति को बेहतर कर लिया है। साल 2014 में 10.82% वोट शेयर रहा। इसके साथ ही 2019 की लोकसभा में 15.64% का वोट परसेंटेज नजर आया और अब 2024 में ये छलांग लगाई गई 18% तक पहुंच गई। यानी कि बीजेपी ने केरल में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है और आने वाले चुनावों के लिए एक मजबूत स्टेक होल्डर बनकर आ चुकी है। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने केरल में अपनी आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और इस बेस्ट को दिलवाने में सबसे बड़ी मेहनत रही खुद प्रधानमंत्री मोदी की, जिनकी कई सालों की तपस्या आखिरकार रंग लाई है। बीजेपी का केरल में खाता खोलने वाले सुरेश गोपी ने अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2023 में मुझे इस निर्वाचन क्षेत्र में लॉन्च करने के लिए मैं अमित शाह और मेरी राजनीतिक भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जीत पीएम की मेहनत और सुरेश गोपी पर हार के बावजूद जताए गए विश्वास का ही नतीजा नजर आता है।